और चाहे आमरण अनशन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, जान देनी पड़े, लेकिन हम जिले को नहीं जाने देंगे। खैरथल ही जिला मुख्यालय रहेगा। जो मुख्यालय पहले ही खैरथल है, उसके बारे में हमारे बीजेपी के वर्तमान टिकट होल्डर 2 बार गए विधायक, वो कह रहे संभवतः रहेगा। इसका मतलब वो भी डरे हुए नाम दिया है। ये किसी और जगह का नाम पूरे जिले में कहीं से भी जो उनको सूट करेगा उस जगह का नाम भर्ती नगर रख देंगे और जिला मुख्यालय को वहां ले जाएंगे। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार ये क्लियर नहीं कर देती कि खैरथल मुख्यालय ही जिला रहेगा और इसका नाम खैरथल जिला रहेगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। देखो, आप सब जानते हैं कि ये नाम उन्होंने भर्तृहरि नगर रखा है, लेकिन क्यों रखा है और आगे जाके भर्तृहरि नगर कहाँ बनेगा, ये बहुत बड़ी साजिश है। और ये नाम इसलिए रखा गया है ताकि लोग, सनातन धर्म के लोग उस नाम का विरोध ना करें और इस नाम की आड़ में आगे कहीं जाकर भर्तृहरि नगर और बस जाए और ये जिला मुख्यालय वहाँ चला जाए, लेकिन ये हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। कि मुंडावर के लोग हैं या फिर तिजारा के जो लोग हैं वो भी तो परेशान होते हैं। खैरथल जिला मुख्यालय यदि बन जाता है तो यहाँ वो भी तो परेशान होंगे इतनी दूर आने में। मुंडावर मुख्यालय यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर है, वो बिल्कुल परेशान नहीं है। आज आप देखो कि कितने लोग मुंडावर से आए हैं, पूरा मुंडावर आने के लिए तैयार है। ये अलग बात है आज बरसात की वजह से जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि लगातार सुबह 8 बजे से बरसात पड़ रही थी। आप देखना, कल छोड़ के परसों से ये आंदोलन अलग शक्ल अख्तियार करेगा और पहले सांकेतिक धरना, उसके बाद बाजार बंद और जब जैसी जरूरत पड़ेगी, और चाहे आमरण अनशन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, जान देनी पड़े, लेकिन हम जिले को नहीं जाने देंगे। खैरथल ही जिला मुख्यालय रहेगा। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि ये बाजार बंद करना पड़ेगा, कब तक आप इंतजार करेंगे सरकार का कि कब तक नोटिस आ जाए? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कब तक आप इंतजार करने? आप देखिए, पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा बीजेपी वालों के साथ जिला मुख्यालय नहीं जा रहा, तो हमने उम्मीद की कि साहब वो भूपेंद्र जी से बात करके आ रहे हैं, तो भूपेंद्र जी आज नहीं, कल नहीं, परसों निश्चित रूप से इस बारे में स्थिति स्पष्ट करेंगे और तो ट्वीट्स के माध्यम से भी ये कर सकते हैं। ये हमको उम्मीद थी। उसके बाद कल चलाया गया कि आज दिन में 12 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें बहुत बड़ी बात कहेंगे, बहुत बड़ी घोषणा होगी, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया। एक भी बात ऐसी कहने लायक नहीं थी या बताने लायक नहीं थी जिसके लिए कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया। लेकिन रोगा साहब, हम बात करें यहाँ पर बीजेपी ने चुप्पी क्यों साधी है? बीजेपी ने चुप्पी इसलिए साधी है कि अल्टीमेटली ये जो भर्तृहरि नगर नाम दिया है, ये किसी और जगह का नाम पूरे जिले में कहीं से भी जो उनको सूट करेगा उस जगह का नाम भर्तृहरि नगर रख देंगे और जिला मुख्यालय को वहां ले जाएंगे। यानी आपको ऐसा लगता है कि जिला मुख्यालय चेंज करने की साजिश है, नाम की साजिश नहीं लगती आपको? निश्चित रूप से बच्चा ही जानता है, ये ओपन सीक्रेट है जी। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए, जो भूपेंद्र जी की आप बात, उनको भिवाड़ी ले जाने से क्या फायदा? आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है? देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि क्यों, लेकिन तय मानिए कि सब तरह का प्रेशर होता है। वहाँ इंडस्ट्री वाले लोग हैं, बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं जी, तो उनके अपने इंटरेस्ट हैं। हो सकता है उन्होंने किसी तरह से भूपेंद्र जी को मना लिया हो इस बात के लिए, या फिर बाबा बालकनाथ की भी भूमिका हो सकती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम खैरथल को जिला मुख्यालय हटने नहीं देंगे। लेकिन जो खैरथल बचाओ संघर्ष समिति है, व्यापारियों ने जो बनाई है, उन्होंने बीजेपी के जो नेता हैं, यहाँ से हम पूर्व विधायक की बात करें रामेश सिंह यादव, उनसे बात करने की कोशिश नहीं की क्या? इस जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में, जब 8 तारीख को अखबार में आया है, और मैं बड़े सम्मान से ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन सम्मानीय रामेश सिंह जी यादव साहब ने खैरथल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि नाम बदल दिया गया, तो उन्होंने कहा हाँ, हमारी जानकारी में सीएम साहब ने हमसे पूछ के किया है और सम्मानीय भूपेंद्र जी की अभिशंसा भी किया है। अब उनसे अगला सवाल किया गया कि मुख्यालय कहाँ रहेगा, तो उन्होंने कहा कि संभवतः खैरथल रहेगा। जो मुख्यालय पहले ही खैरथल है, उसके बारे में हमारे बीजेपी के वर्तमान टिकट होल्डर 2 बार गए विधायक, वो कह रहे संभवतः रहेगा। इसका मतलब वो भी डरे हुए हैं, क्या वो जानते हैं कि ये मुख्यालय यहाँ नहीं रहेगा, तभी तो उन्होंने संभवतः शब्द इस्तेमाल किया, नहीं तो पढ़े लिखे लोग हैं, संभवतः की कोई वजह ही नहीं थी। तो आपको ये लगता है कि संभावना में लोगों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम संभावना कह दें और कुछ दिन शांत मामला हो जाए, उसके बाद ले जाए? आप संभावना की बात देखिए, पहले कहा गया भिवाड़ी, अखबार में आ गया, पत्रिका जिस अखबार में आया उसका कोई खंडन नहीं हुआ,
और 2 दिन से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि किशनगढ़ भी मुख्यालय बन सकता है, ताकि किशनगढ़ के लोग भ्रमित हो जाएं और आंदोलन से अलग हो जाएं। ये बड़ी साजिश है, लेकिन इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। बच्चे बच्चे को जोड़ेंगे और निश्चित रूप से मुख्यालय बचाने के लिए जी जान लगा देंगे। आप या किशनगढ़ से खुश हैं या नहीं है, या फिर खैरतल पे ही अड़े रहेंगे आप? बात ये नहीं कि किशनगढ़ से खुश है, किशनगढ़ खैरतल में फर्क ही क्या है। किशनगढ़ वाले भी जानते हैं कि सिर्फ 3 किलोमीटर। यही तो बात आपसे मैं इसी का तो जवाब दे रहा हूँ, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि खैरतल और किशनगढ़ के बीच में मात्र 3 किलोमीटर जगह खाली है, पूरी बसावट हो चुकी है। तो बड़े भाई खैरतल, छोटा भाई किशनगढ़, फर्क है ही नहीं, न कभी था, न है, न रहेगा। तिजारा भिवाड़ी भी तो वो भी तो अपने भाई इससे इनकार नहीं है। आप एक बात बताइए, क्या भिवाड़ी में जिला अस्पताल नहीं है? क्या हमने विरोध किया? क्या भिवाड़ी में पुलिस कप्तान पहले से नहीं बैठते? क्या हमने विरोध किया? क्या भिवाड़ी में बीडा नहीं है? हजारों करोड़ का बजट आता है, क्या हमने विरोध किया? हमने कभी विरोध नहीं किया। हम सब मिलकर चलने वाले लोग हैं। लेकिन जब खैरतल को योग्य मानते हुए भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, यहाँ अस्पताल है, यहाँ इतनी बड़ी ज़मीन है, रेलवे है और इसके अलावा बहुत बड़ी मंडी है, सब चीज़ों को देखते हुए सेंटर में है, मुंडावर के पास है, किशनगढ़ के पास है, जब ये सौगात दे दी गई, बाबा ने बिना मांगे दे दी, उनकी ईमानदारी की वजह से गहलोत साहब ने मेहरबानी करके खैरतल को जिला बनाया। तो जब एक बार हमको खाना मिल गया, थाली हमारे सामने रख दी, तो हम थाली को कोई छीने कैसे बर्दाश्त करेंगे? जी, मैं रोगा जी आपसे पूछना चाहता हूं, जब यहाँ पे आरटी ऑफिस बनाया गया, बोला गया कि आरटी ऑफिस बनेगा, जब कैंसिल कर देगा, जब आपको नहीं लगा कि जिला जाने वाला है? आप समझिए मेरी बात को। अब अगर हम अब कह रहे हैं जा रहे, तो भी आप सवाल कर रहे हो। आप सोचिए कि यहाँ 10 महीने पहले रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी कि आरओबी के लिए मंजूरी दे दी, आज तक उसका प्रस्ताव नहीं आया, आज तक वित्तीय सैंक्शन नहीं मिली। उसके बाद देखिए सरकार से लेटर आया कि नगर परिषद से जमीन अलॉट कराओ, 4.5 साल में नगर परिषद की मीटिंग नहीं हुई। हम क्या किसी से बात कर रहे हैं? आप सब जानते हैं हर चीज़। 4.5 साल नगर पालिका की मीटिंग नहीं हुई। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें चलती हैं, मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता। बस हमारा जिला है, हम उसको जिले को बचा के रहेंगे। लेकिन अब आपने यहाँ पर ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के बाद क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं? कल, क्योंकि 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, राष्ट्रीय पर्व है, सब लोग व्यस्त भी रहेंगे और हम भी नहीं चाहते कि उस दिन कोई पुलिस प्रशासन पे दबाव महसूस हो या हमारे कार्यकर्ता परेशान हो। आज शाम को ही हम बैठकर परसों की रणनीति बना लेंगे। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार ये क्लियर नहीं कर देती कि खैरतल मुख्यालय जिला रहेगा और इसका नाम खैरतल तिजारा जिला रहेगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा।